नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जीव विज्ञान में आज आप सभी पढ़ने वाले हैं विषाणु द्वारा जनित पादप रोग। ठीक है, विषाणु द्वारा जनित पादप रोग। आइए आपको हम पादप जो रोग हैं उनको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारी सरसों केला मोज पपीता। सरसों केला, सरसों केला, सरसों केला मोज पपीता, मोज पपीता, सरसों केला मोज पपीता तिलो फिलो, तिलो तिलो फिलो बादाम में रेखा, बादाम में रेखा। सरसों केला मोज पपीता तिलो फिलो बादाम में रेखा। ठीक है, क्या लिखा है? सरसों केला मोज पपीता तिलो फिलो बादाम में रेखा। चलिए पहले हम इसी का विवरण जानते हैं। सरसों से हो गई सरसों, अर्थात इधर आप फसल लिखिए और इधर आप रोग लिख दीजिए मेरे भाई। क्या लिख दीजिए? रोग लिख दीजिए। फसल जो है हमारी वो है सरसों, सरसों। और सरसों में लगने वाला जो रोग है वो यहां देखिए लिखा है मोज। मोज से बना मोजेक। क्या बना? तो आप कह देंगे मोजेक बना। तो सरसों में मोजेक रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? मोजेक। और ये जो मोजेक रोग है ये विषाणु जनित पादप रोग है। ठीक है, विषाणुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है केला। क्या है? केला। तो आप बता देंगे कि केले में भी जो रोग लगता है वो कौन है? तो आप बता देंगे मोजेक। मोजेक रोग भी केले में ही लगता है। और सरसों केला मोज पपीता, तो पपीता से पपीता। और अगर आपसे कोई पूछे कि पपीते में कौन विषाणु जनित रोग लगता है तो आप बता देंगे मोजेक। ठीक है, तो आप इसमें भी मोजेक को ही बताएंगे। समझ गए? आगे आता है तिलो फिलो बादाम में रेखा। तिलो से तिल है। तिलो से क्या है? तो आप बता देंगे तिल। और फिलो से क्या है? तो आप क्या बताएंगे? तो ये होता है फिल्लोडी। क्या होता है? फिल्लोडी होता मेरे भाई। ध्यान रखिए, क्या होता है? फिल्लोडी रोग। और ये फिल्लोडी रोग किससे लगता है? तो आप बताएंगे विषाणु द्वारा। और बादाम में रेखा, बादाम में रेखा। तो जो बादाम होता है उसमें कौन सा रोग लगता है? तो आप बता देंगे रेखा पैटर्न। कौन सा? रेखा पैटर्न। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए भाई, और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक पर पहुंचते हैं। ट्रिक है हमारी भिंडी पीली, भिंडी भिंडी पीली गन्ना तृणसम, गन्ना तृण तृणसम।
भिंडी पीली गन्ना तृणसम नींबू नींबू नाड़ी ऊत क्षयन। ऊत क्षयन, ठीक है। भिंडी पीली गन्ना तृणसम नींबू नाड़ी ऊत क्षयन। चलिए इसका विवरण जानते हैं। भिंडी में कौन सा रोग लगता है? तो इधर आपकी फसल और इधर क्या, तो आप कहेंगे रोग। तो फसल है हमारी कौन? भिंडी। कौन सी फसल है मेरे भाई? तो आप क्या कहेंगे कि भिंडी है। और पीली से बना पीली नाड़ी मोजेक रोग। पीली से पीली नाड़ी मोजेक रोग, ठीक है। तो भिंडी में कौन सा विषाणु जनित रोग लगता है? तो आप बता देंगे पीली नाड़ी मोजेक रोग लगता है। अब आता है नेक्स्ट गन्ना। तो नोट रखिए, गन्ना तृणसम लिखा है। तो तृणसम का मतलब क्या है? तो आप कह देंगे तृण से तृण, सम से समान। तृण से तृण, सम से समान, प्ररोह। तृण समान प्ररोह रोग किसमें लगता है? तो आप बता देंगे गन्ने में। किसमें लगता है? गन्ने में लगता है। नेक्स्ट आता है नींबू। कौन आता है? नींबू आता है भाई। और नींबू में कौन सा रोग लगता है? नाड़ी ऊतक क्षयन। नाड़ी से नाड़ी हो गया, ऊत से ऊतक हो गया, और क्षयन से क्या हो गया? तो आप बता देंगे क्षयन हो गया। नाड़ी ऊतक क्षयन रोग किसमें लगता है? तो नाड़ी का ऊतक क्षयन रोग जो है, नाड़ी का ऊतक क्षयन रोग, वो आपका नींबू में लगता है। किसमें लगता है? नींबू में लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ट्रिक लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, ऐठ हुआ है सिसरो चूक। क्या है? ऐठ हुआ है सिसरो, ऐठ हुआ है सिसरो, सिसरो चूक। ऐठ हुआ है सिसरो चूक, टमा पत्तिया एटन दूक। टमा पत्तियां एठन दूक। दूक जो है इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। ऐठ हुआ है, ऐठ हुआ का अर्थ क्या है? तो ऐठा हुआ सिसरो भाग, ऐठा हुआ सिसरो भाग, ऐठा हुआ सिसरो भाग विषाणु जनित रोग है। किसमें? चूक से हो गया चुकंदर। क्या हो गया मेरे भाई? तो आप बता देंगे चुकंदर में लगता है। किसमें लगता है? चुकंदर में। और टमा पत्तियां ऐठन दूक, तो पत्तियों की ऐठन, जब टमाटर में विषाणु जनित रोग लगता है तो पत्तियां जो होती हैं वो ऐठती हैं, ठीक है। तो पत्तियों की ऐठन रोग जो है वो किसमें लगता है? तो आप बता देंगे टमाटर में लगता है। किसमें लगता है मेरे भाई? टमाटर में। ये थी हमारी बहुत ही छोटी क्लास, विषाणु द्वारा जनित पादप रोग से संबंधित। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी अपना
प्रेम और स्नेह इस चैनल को देते रहें। धन्यवाद।